बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 कैसे हैं आप सब बच्चे? इंशाल्लाह सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, उम्मीद है बेटा आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, तो रोज़े भी सबके बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो चले बेटा अब हम बैक टू द स्कूल आ जाते हैं, बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस आ जाते हैं। आज से अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अब आज से हम काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कि मैंने बार बार बताया है बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम बहुत आसान हो जाता है। तो सब पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी हमारे स्कूल का नाम है। आज हमारे लेक्चर की तारीख़ है 17 मई 2021 और जमात हमारी चहारम है और उन्वान है हमारा, यानी हमारा टॉपिक है और हैं का इस्तेमाल। आज हम आपको हम पहले भी कर चुके हैं और आज मैं दोबारा आपको इसकी दोहराई यानी इसको रिवाइज कराऊंगी कि जुमलों में हम है का इस्तेमाल कब करते हैं और हैं का इस्तेमाल कब करते हैं। तो आज हम इस काम को दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा दोहराई करेंगे। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक निकाल कर अपने सामने रख लें, पेंसिल्स आप लोग शॉर्प करके रखा करें ताकि हम काम को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक निकालें, अपनी पेंसिल, इरेज़र वगैरह सब कुछ निकाल कर अपने सामने रख लें। सबसे पहले तो आप लोग इंडेक्स लिखें, जो कि आप हमेशा से लिखते हैं और आपको पता है अब तो आपकी हैबिट बन गई होगी। तारीख लिखें, 17 मई 2021। उन्वान लिखें, हैं और हैं का इस्तेमाल टॉपिक में आप लिखेंगे। और असाइनमेंट या मश्क जो भी आपकी नोटबुक में लिखा हो उसमें आप लिखेंगे कॉपी वर्क, क्योंकि हम कॉपी में काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग लिखेंगे कॉपी वर्क। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से अपना इंडेक्स कंप्लीट कर लें। वैसे तो अब आप 4th क्लास में आ गए हैं, मुझे बार बार आपके लिए इंडेक्स की स्लाइड नहीं बनानी पड़ेगी। अब मैं सिर्फ शुरू में बना रही हूँ, इसके बाद मैं अब इंडेक्स की स्लाइड बनाना बंद कर दूँगी। अब आप लोग इतने ट्रेंड हो जाए कि आपको पता हो कि इंडेक्स कैसे लिखना है, तो जल्दी से इंडेक्स लिख लें। चलिए, उम्मीद है सब बच्चों ने इंडेक्स लिख लिया होगा। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ जी। अब सब अपनी कॉपीज को क्लोज कर दें, पेंसिल्स को कॉपी के अंदर रख लें। पहले मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ, तारीफ बता रही हूँ, हैं और हैं के इस्तेमाल का फ़र्क बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने और समझने के बाद, आप ये काम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं पर आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ध्यान से सुनने और समझने के बाद आप लोग काम को करेंगे। मैंने ब्लैंक्स को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, आप लोगों ने फिल करना है जुमलों में कि है किधर लगेगा और है किधर लगेगा। इसीलिए मैंने पहले डेफिनेशन की स्लाइड बनाई है। तो बहुत गौर से बात को सुनिए, स्लाइड को पढ़ें और समझें। अब इसमें हम है और हैं के इस्तेमाल का फ़र्क बयान कर रहे हैं, ठीक है, कि है और हैं के इस्तेमाल का फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद लफ्ज़ को जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में है इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो है का इस्तेमाल होगा। हमेशा से आपको पता है ना कि हम जब वाहिद जुमले के लिए बात करते हैं तो उसमें है का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं तो उसमें हैं का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बच्ची, अब उसके आगे हैं तो नहीं लगेगा ना, ये एक बच्ची है, तो एक बच्ची यानी ये वाहिद जुमला है, एक बच्ची। अगर बच्चियां होगा तो हम हैं लगाएंगे, ये बच्चियां हैं। तो इस तारीफ से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाहिद के लिए है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं। है का इस्तेमाल जुमले के आखिर में होता है या दरमियान में भी हो सकता है जहाँ जुमला मुकम्मल हो जाए। अगर एक जुमले में दो बातें की जा रही हैं, यानी ये बहुत सारी बच्चियां हैं, इनमें से एक बच्ची का नाम तूबा है,
ٹھیک ہے نا. ہے اور ہیں ایک ہی جملے میں بھی ایک ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے اس سلائیڈ کو پڑھنے کے بعد, اس فرق کو ریڈ کرنے کے بعد, میرے بتانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے سے. اس میں کلیئر لکھا بھی ہوا ہے. جملے آپ لوگوں کو 4th کلاس میں آ گئی ہے, پڑھنے بھی, ریڈنگ کرنی بھی بہت اچھی آتی ہوگی. تو اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور, اور پھر سمجھنے کے بعد جو میں نے بلینکس چھوڑی ہیں جملوں میں ان کو مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. اب جیسے ہیں کا استعمال, ہیں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جب جملے میں جمع کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آخر میں ہیں لگاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہے کا استعمال ہوتا ہے, اور جب ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی اپنے سے بڑے بندے کے لیے بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے عزت کے مقام پر ہوتا ہے, یعنی آپ کے والد, والدہ, آپ کے دادا, دادی, یا آپ کر کے جو آپ بات کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں رسپیکٹ کے طور پر. ہم یہ نہیں کہیں گے میری امی کہہ رہی ہے, ہم کہیں گے میری امی کہہ رہی ہیں, یا میری امی کھانا پکا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کسی بڑے پرسن کے لیے, رسپیکٹفل پرسن کے لیے بات کرتے ہو تو اس میں بھی ہم رسپیکٹفلی ہیں کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, امید ہے کہ میری بتائی ہوئی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں. جی, اب آپ لوگ کاپی کو پریپیئر کریں گے. ایک سائڈ پہ مارجن آپ کا لگا ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ مارجن آپ لوگوں نے لگانا ہے الٹے ہاتھ کی طرف. مارجن لگانے کے بعد آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے, جیسا کہ سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں آپ کا بورڈ ہے, جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے 17 مئی 2021, جماعت کا کام اور دن ہے پیر. پھر آپ عنوان لکھیں گے. میں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے عنوان کس طرح لکھنا ہے, اب آپ کو پتہ ہوگا عنوان کس طرح لکھنا ہے. پھر آپ عنوان لکھیں گے, اور ہیں کا استعمال ہے آپ کا عنوان. یہ ہیں اور ہیں کو میں نے کلر سے اس لیے لکھا ہے کہ جب آپ عنوان لکھ لیں گے کام کرنے کے بعد, آپ نے اس لائن کو, عنوان والی لائن کو ہلکا سا ڈیکور کرنا ہے ڈفرینٹ کلر سے. اس کو جیسے آپ کلرنگ کرتے اس طرح اس کو کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے. عنوان ہے آپ کا ہے اور ہیں کا استعمال. عنوان لکھنے کے بعد آپ اسی طرح مارجن لائن کے پیچھے یہ سمبل بنائیں گے اسٹار کا, اور پھر یہ جملہ لکھیں گے. دیے گئے جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کریں. ٹھیک ہے. چلیں سب بچے لکھ لیں گے اس جملے کو, جو بھی میں نے پڑھا ہے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں, دیکھتے جائیں اور لکھتے جائیں. دیے گئے جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کریں. پینسل کی سپیڈ پکڑیے گا, کام کو فاسٹ کرنے کی عادت ڈالیں, جلدی جلدی لکھ لیں تاکہ آپ کا کام جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کام کو بہت نیٹ کیجیے گا. بالکل بورڈ کی طرح آپ کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کے جلدی جلدی لکھتے جائیے گا, اور سپیڈ تھوڑی اپنی تیز کیجیے گا, اور رائٹنگ اپنی نیٹ کیجیے گا. اس کو لکھنے کے بعد اب آپ پہلا جملہ لکھیں گے, جیسے نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے سلائیڈ میں یہ مارجن لگا ہوا ہے جیسے آپ کا لگا ہوتا ہے کاپی پہ, اور ادھر نمبر 1 لکھنے کے بعد آپ جملہ لکھیں گے. اب دیکھیں یہ میں نے یہ بلینک چھوڑا ہوا ہے, خالی جگہ کو خالی چھوڑا ہوا ہے. اب اس کو آپ خود فل کریں گے. اتنی ڈیفینیشن میں نے آپ کو سمجھائی ہے پیچھے, اب آپ لوگ خود اس کو فل کریں گے کہ ادھر کیا آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہ جملہ آپ کا لکھا ہے, بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے. اب آپ خود لکھیں گے یا ہے آئے گا کہ ہے آئے گا, یہ اب آپ خود لکھیں گے. ٹھیک ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. پہلا جملہ ہے آپ کا, بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے. خالی جگہ ایسے آپ بلینک بنائیں گے کلر سے اور اس کو فل کریں گے. یہاں پہ یہاں ہے آئے گا کہ ہے آئے گا. ٹھیک ہے. پہلا جملہ لکھیے اور بلینک کو فل کیجیے. اس خالی جگہ کو مکمل کیجیے, بلینک کو فل کیجیے. اس کے بعد آپ کا دوسرا جملہ ہے, طلحہ کی والدہ
एक नेक खातून, जो भी आएगा इधर आपने फिल करना है और फिर खत्मा लगाना है आगे। आप लोग को पता है कि ये एंड में जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं इसको उर्दू में खत्मा कहते हैं। फिर आप लोगों ने खत्मा लगाना है। तीसरा जुमला है किरण चौथी जमात में पढ़ती। अब आपको पता होगा यहाँ है आएगा कि है आएगा। आपने उसको लिखने के बाद यहाँ पे खत्मा लगाना है। दोबारा मैं तीनों जुमले रिपीट कर रही हूँ। पहला है बच्चे अपनी अम्मी के साथ बाजार गए। अब इसको आपने फिल करना है आएगा कि है आएगा। दूसरा जुमला है तलहा की वालिदा एक नेक खातून। आपको पता है जो भी आएगा यहाँ पे फिल करेंगे आप। तीसरा जुमला है किरण चौथी जमात में पढ़ती। फिल करने के बाद आप आगे खत्मा लगाएंगे। चलें जल्दी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं स्लाइड को चेंज करती हूँ। अब आप लोग 4th क्लास में आ गए हैं। अब आप लोगों को उर्दू इतनी तो समझ में आ गई है और आपको पढ़ना भी आता है। इतनी मैंने आपको क्लियर डेफिनेशन के साथ है और है का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है ताकि आपके माइंड में जुमले आसानी से समझ में आ जाए आपको जहन में, और आप जल्दी से उसको फिल कर लें कि किधर है आएगा और किधर है आएगा। मुझे पता है जिन बच्चों को ये काम समझ में आ गया है वो बहुत इंजॉय करके इस काम को कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इतने तो लायक हो गए हैं अब हमारी मेहनत से और अपनी मेहनत से कि आप इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जिसको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है बेटा? जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में ऑनलाइन क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं स्लाइड को चेंज करती हूँ जी। अब जुमला नंबर 4 है। देखें जैसे मैंने आपको बताया था एक जुमले में 2 ब्लैंक्स भी आ सकती हैं ना। अब किसी में है भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी में है भी, और कहीं दोनों जगह पे भी है इस्तेमाल हो सकता है और कहीं दोनों जगह पे है भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपने जुमले को समझते हुए इसको फिल करना है, मुकम्मल करना है। अब जुमले को सुने। नाबीना भिखारी भीख मांग रहा डैश और लोग इसकी मदद कर रहे डैश। खत्मा बेटा एंड में लगाना है, ठीक है? अब आप इसको खुद फिल करेंगे। नाबीना भिखारी भीख मांग रहा, ठीक है? अब इधर क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। और लोग उसकी मदद कर रहे। अब आपको खुद पता होना चाहिए जब आप जुमला पढ़ेंगे कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है? नंबर 5 है लड़के जमात में शोर कर रहे। अब आपको पता होगा इधर क्या आएगा और एंड में खत्मा लगाना है। नंबर 6 उस्तानी साहिबा बहुत मेहनत से पढ़ाती। जो भी आएगा है या है लिखने के बाद आपने एंड में खत्मा लगाना है। दोबारा बता रही हूँ जुमला। उस्तानी साहिबा बहुत मेहनत से पढ़ाती। यहाँ फिल करके आपने एंड में खत्मा लगाना है। जो भी लफ्ज़ आएगा है आएगा या है आएगा। आखिरी और 7वां जुमला है हमारा नंबर 7 आपके कपड़े अच्छे लग रहे। इसको फिल करके आपने एंड में खत्मा लगाना है, ठीक है? चलिए बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नंबर 4 नंबर चौथा जुमला है नाबीना भिखारी भीख मांग रहा और लोग उसकी मदद कर रहे। आगे एंड आपने खुद करना है और आगे खत्मा लगाना है। नंबर 5 लड़के जमात में शोर कर रहे। अब आपको पता है यहाँ आपने क्या लिखना है लिखना है कि है लिखना है, ठीक है? नंबर 6 बुस्तानी साहिबा
بہت محنت سے پڑھاتی. جو بھی ادھر آئے گا آپ اس کو لکھ کے فل کریں گے، مکمل کریں گے جملے کو. ہے آئے گا کہ ہیں آئے گا، اس کی مدد سے آپ اس جملے کو مکمل کریں گے. نمبر 7، آپ کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں. سوری، یہاں میں غلطی سے بول پڑی ہوں، پر چلیں اب آپ لوگ اسے فل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو بہت آسانی سے مکمل کر لیں گے اور آپ نے بہت اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا. اس کام کو کرنے کے بعد اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کسی کو، تو کل کے لیکچر میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیں کام کو بہت صفائی کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.